श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। ओम गं गणपतये नमः। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस नगरी के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का भावभीनी स्वागत करते हुए उनको इस कथा स्थल पर पधार कर अनुग्रहित करने का आदेश कृपा प्रार्थना करता हूँ। हे गणपति, आपके बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। आप इस सोसाइटी में कल चतुर्थी के दिन आगमन हुए हैं और ऐसे तो सर्वदा इस सोसाइटी में विराजमान हैं। हमारे सोसाइटी के भोलेनाथ तथा सभी शिव परिवार को मैं इस कथा स्थल पर आमंत्रित करता हूँ। मेरे घर में विराजमान बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती और शिव परिवार का तहे दिल से स्वागत करते हुए उनको गौर विदोरा काशन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। बाबा, आप हैं तो यह सृष्टि है, नहीं तो मेरे में सत्य में कोई क्षमता नहीं। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने गुरु सांवरिया बाबा का मनन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और बाबा से यही कहूंगा कि हे बाबा, अपनी अखंड कृपा हम बच्चों पर बनाए रखें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा कर दें और अपनी दया दृष्टि हम बच्चों पर बनाए रखें। मैं आकाश राजगरिया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र अपने पूर्वजों को नमन करते हुए और पूर्वजों को वंदन करते हुए इस कथा पर अपने सभी पूर्वजों का आह्वान करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के पूर्वजों का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की भी त्रुटि हो रही हो भोलेनाथ तो आप क्षमा कीजिएगा। मुझे जिस प्रकार भी आती है मैं बस उसी प्रकार चर्चा करता हूँ। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा हर हर महादेव। बाबा, आप ही कथा सुन ले, सुना ले, करवा ले और कर ले। काल हरा दुखहरा दारिद्र कष्टहरा हर हर महादेव। कल हम लोगों ने बहुत अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी कि किस प्रकार पान के सेवन से राजा दंभ का दोष लगा था। राजा दंभ ने न जानने के कारण इन सब दोषों से युक्त पान खा लिए थे, इसलिए उनसे उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा था। बोलो शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र हैं उनका वर्णन हमने सुना। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का मातम सुनना चाहते हैं। सूर्य जी ने कहा, विप्रवरो विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो गए। राजा त्रिशूल को अत्यंत भाव को प्राप्त थे, जो भी उनके यज्ञ में उन्हें प्रत्यक्ष उनके यज्ञ में प्रत्यक्ष
यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिर के उन्हें इस कार्य में विरत किया था। श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा विश्वामित्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड निर्माण किया था, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्हें पाताल गंगा को बुलाया। उनका निर्मल जल पाताल से मर्त्य लोक में प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां भगवान सूर्यदेव को भी स्थापित किया है, जो मनुष्य सप्तमी एवं रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वह समस्त कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त होता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो महान जल राशि से परिपूर्ण है। वह सब रोगों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्यदेव का ध्यान करते हुए तपस्या की। दीर्घकाल के पश्चात भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, प्रभु, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे उसके सब रोगों का नाश हो जाए। श्री भगवान बोले, आज के उत्तम दिन रविवार एवं सप्तमी के शुभ योग, जो मनुष्य एकाग्रचित होकर सूर्यदेव काल में स्नान करेगा उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कर सूर्यश्रेष्ठ सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्म के फलस्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हुआ, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने न ली हो, कोई दान नहीं जो उन्होंने न किया दिया हो। वे जो दवा करते और दान देते थे, त्यों त्यों रोग बढ़ता था और उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता था। तब उन्हें इस जीवन में वैराग हो गया और उन्होंने पुत्र को राज पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों के दान देकर देवताओं का पूजन किया, फिर मित्रों एवं हितैषियों से मिलजुल कर वार्तालाप किए करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने का तैयार हुए। इतने में स्वेच्छा अनुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूप धारी तीर्थयात्री वहां आ पहुंचा। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर किसी से पूछा, यह समस्त नगर व्याकुल क्यों है? उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, अतः स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। यह सुनकर वह तीर्थयात्री सीधी राजा के समीप गया और उस सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजन, एक तीर्थ है जहाँ सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है, उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश न करें। भोपाल जैसा आज आपका शरीर है, ऐसा ये पहले मेरे भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोग मनुष्य सूर्योदय के समय इस तीर्थ में स्नान करता है, वह क्षण भर में सब रोगों और पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर पा लेता है। उसका कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है, सिद्ध बतलाओ। कापटिक तीर्थयात्री बोला, इस भूतल पर नागर नाम से प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है। वहां भगवान जलसाई के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर तुम भी रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाए। यह सुनकर राजा धन्वंतरी इस तीर्थयात्री के साथ शीघ्र उस तीर्थ में गए और वहां माघ मास की सप्तमी और रविवार को योग में स्नान किया। स्नान करते हुए तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनका शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात उन्होंने इस तीर्थयात्री से कहा, भैया, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यही झरने के समीप स्त्री सहित तरह कर तपस्या करूंगा। राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है, वह राज शासन करने में पूर्णतः समर्थ है।
ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थ यात्री को तथा अन्य सेवकों को अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं स्त्रियों सहित सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। समय अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह तिरधुनी के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वह सब रोगों का नाश करने वाला सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है। महात्मा राजा ने वहां देवादिदेव भगवान सूर्य की भी स्थापना की थी, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहां स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में जाता है। विप्रो, हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था जो बूढ़ा और कोढ़ी था, फिर भी वह सदा दूसरों के पशुओं को चराता और उनका पालन किया करता था। एक समय की बात है, पशु घास के लोभ में रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चले गए और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी तिथि का योग था। उस बूढ़े ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वह भोजन करने के लिए अपने घर गया, तब उससे पशु के स्वामी उसे फटकारते हुए आया और बोला, आज मेरा वह पशु घर क्यों नहीं आया? सिद्ध जाकर उसे ले आ, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर वह कोढ़ी भय से थरथर कांपता हुआ सिद्ध उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाया हुई थी। उसने दूर से महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना। तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़े कष्ट से उस पशु को खींच से बाहर निकाला। फिर उस साथ ले धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु सौंप कर अपनी झोपड़ी में गया। रात को तो वह सो गया। सवेरे उठने पर जो उस बड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर पर दृष्टिपात किया, तब उसे कुष्ठ रोग से रहित तथा उत्तम शोभा से संपन्न देखा। फिर उसने आश्चर्य से पढ़कर सोचा, यह क्या है? रोग का नाश कैसे हो गया? निसंदेह यह उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया था। तब वह उस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए पूर्णतः प्रयत्न करके वहां रत्न और भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। आज के कली काल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां सूर्यदेव के सम्मुख 8000 गायत्री का जप करता है, वह समस्त रोगों का पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य के प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, इसकी तो बात ही क्या है। उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी नरेश की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। आज की कथा हम लोग इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम देंगे। लघु आरती करता हुआ मैं इस कथा का समापन करूंगा। आज की कथा का समापन करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, श्री राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। अवाई समस्त देवी देवताओं की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास करें और अखंड कृपा बनाए रखें। अवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें इस कथा सुनाने का अवसर प्रदान किया। बाबा भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी के दुखों में उनका मदद करें।
जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा सुनने का लाभ दें, जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए और लोगों तक पहुंचाए, उन्हें इस कथा के को सब्सक्राइब करने के कारण, करवाने के कारण उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। अतः आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाकर शिव कृपा प्राप्त कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारिद हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।